नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गया। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। और इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोग को बताने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे पत्र लेखन पर आपको कार्य करना होगा और कौन कौन से पत्र हैं जो आपकी यूपीपीसीएस मेंस और आरओ मेंस में आते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाए फटाफट सभी लोग। एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी कर दिए ताकि क्लास की शुरुआत जो है की जा सके। चलिए, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में और उसके सेक्शन यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी में। मैं आप सभी लोग का बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से। साथ में दोस्तों एलएलबी हूं, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्रम में। वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन और जीएस मेंस पेपर 2 यहाँ पर मैं आप लोग के लिए संचालित कराता हूँ। बात करते हैं कोर्सेज के कुछ, तो आपको बताऊं मैं जो महत्वपूर्ण कोर्सेज जो है आपके लिए 12+2 यानी 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में 2 एक्स्ट्रा महीने, 24 महीने सब्सक्रिप्शन 3 एक्स्ट्रा महीने आपको मिल रहे हैं। और इसी क्रम में एक स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से भी आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। 1 रैंक से लेकर 25 रैंक तक वालों के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पे उपलब्ध है। एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज है आपके लिए। टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं यहाँ पे, पूरी तरीके से फ्री है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अनलॉक करके मेरा कोड PS10। तो खास फीचर्स जो अनअकैडमी में आपको उपलब्ध है, लाइव लर्निंग मिलती है घर बैठ के, अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज पे, टॉप एजुकेटर इंडिया के एक प्लेटफॉर्म पे, अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज पे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन, मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहाँ मिलता है। एक प्लस पर टेस्ट सीरीज शुरू हुई है 19 जून से, जो कि आरओ के लिए है, और लक्ष्य नामक टेस्ट सीरीज है मेंस पीसीएस 2021 के लिए। राकेश, हेलो, स्वागत है आपका। कुछ बैच कोर्सेज जो महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके ऑप्शनल के बैच कोर्सेज चल रहे हैं पीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और आपका सोशियोलॉजी, साथ में फिलोसफी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 25 जून से एक कंप्लीट कोर्स लोअर पीसीएस के लिए शुरू हो रहा है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 30 जून से एक नया बैच पीसीएस 2022 के लिए 12 महीने का प्रीलिम्स का मेंस का बैच शुरू हो रहा है। ये भी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैच होगा। सारे टॉप एजुकेटर्स मिलकर इस बैच का संचालन कराएंगे। बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या हमें अलग अलग एडमिशन लेना पड़ेगा, अलग अलग फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊं, एक सिंगल पेमेंट आपको कर लेना है और सिंगल सब्सक्रिप्शन करना है यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का। गुड इवनिंग कंचन, बहुत स्वागत है आपका। 12 महीने के कोर्स मात्र 7,000 रुपए। रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 प्रयोग करने के बाद फीस हो जाती है 6,300 रुपए। और 24 महीने के कोर्स की फीस है 8,400 रुपए। और रेफरल कोड PS10 के बाद फीस हो जाती है मात्र 7,560 रुपए। बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए कॉम्बो ऑफर है, इसमें आप एडमिशन लगते हैं, इसमें भी 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरे कोड के माध्यम से। मेरा कोड है PS10। टेलीग्राम है 2 चैनल, स्टेट पीएससी और लेट्स टेक यूपी एग्जाम, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आपको नोट्स और सारे टीचरों के नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। ये मेरी क्लास के सीजन है। कल आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा सुबह 11 बजे, जिसमें 300 इंपॉर्टेंट संपूर्ण इतिहास के एमसीक्यूज लेके आएंगे यूट्यूब पे, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। चलिए, तो बहुत जुड़ जाइए फटाफट आप लोग। एक बार भी आप लोग भी जल्दी शेयर कर दीजिए, मैं भी शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, जब 9 बजे क्लास शुरू होनी थी। सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लें, क्लास महत्वपूर्ण होगी ये। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। इसमें सबसे पहला पार्ट है आपका, इसका नाम है शासकीय पत्र। देखिए, पत्र जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और आरओ मेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी क्रम में बात करें, अगर जो पत्र आते हैं लिखने के लिए, तो आते हैं 2 प्रकार से। एक पूछा जाता है आपसे कि आप उसका प्रारूप, नमूना या ड्राफ्ट पेश कीजिए। दूसरा, या तो खुद अपनी तरफ से कोई टॉपिक दे देता है पत्र लेखन का, या फिर आपको सीधे बोल देता है कि उदाहरण लिखिए शासकीय पत्र का। शासकीय पत्र का मतलब होता है सरकारी पत्र। यूपी ट्रिपल एससी के 2800 ग्रेड पे और एसएससी सीएचएल 2400 ग्रेड पे में कौन सी जॉब ज्वाइन करना चाहिए प्लीज। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी 2800, एसएससी सीएचएसएल को 2400। गंभीर तुलना है प्रियांशी, थोड़ा और पता कर लीजिए। 2800 ग्रेड पे में क्या है ये भी पता होना चाहिए ना। तो चलिए, पहले शासकीय पत्र के नमूने को हम लोग देखने का प्रयास यहाँ पर करेंगे कि क्या है शासकीय पत्र, किस प्रकार से इसका ड्राफ्ट बनाया जाता है। और एग्जाम में यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है जरूर आपके मेंस में मिलता है। देखिए, सबसे पहले, क्योंकि ये पीपीटी में मैंने लाया हूं, तो एक सीधे पूरे पेज पे तो आपको मिलेगा नहीं ये, लेकिन मैं आपको बताता चलूंगा कैसे कैसे आपको क्या क्या ध्यान देना होगा आपके पत्र में। तो देखिए, शासकीय पत्र यानी सरकारी पत्र। शासकीय पत्र को सरकारी पत्र भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, कभी कंफ्यूज हो जाए आप लोग। सरकारी पत्र
ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या होता है, ये पूरा फॉर्मेट है और एकदम बहुत ही वेल मेंटेन फॉर्मेट है। आपके पास क्वेश्चन में प्रारूप, नमूना, ड्राफ्ट कुछ भी लिखा है, एग्जाम में आपको बनाना है इसी तरीके से। हाँ, सरकारी पत्र। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ प्रेषक होता है। ठीक है, प्रेषक मतलब भेजने वाला। तो सबसे पहले प्रेषक होता है, ये सारी चीजें लिखी जाएंगी, जो जो यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ जो है आपके पत्र के प्रारूप में लिखा जाएगा। प्रेषक, फिर उसका नाम, ध्यान दीजिए ये गैप वेप का भी पूरा ध्यान दीजिएगा। प्रेषक के बाद आपको गैप देके एकदम जस्ट उसके नीचे नहीं लिखना है, थोड़ा सा गैप देके नाम, पद नाम और शासकीय पता। ठीक है। उसके बाद सेवा में, सेवा में मतलब जिसको भेजा जा रहा पत्र। ओके, ध्यान सी, तो जिसको भेजा जा रहा है उसका पद, क्या पद है यहाँ, पद नाम पद, जिसमें जैसे मान लीजिए किसी आप डीएम को भेज रहे हैं तो जिला अधिकारी। फिर शासकीय पता, जो उनके कार्यालय का शासकीय पता होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, और उसके ठीक इस साइड ध्यान दीजिए, ठीक प्रेषक जहां है उसके ठीक उस साइड अपोजिट साइड यानी कि राइट हैंड साइड आपका पत्रांक होगा, पत्रांक। और इसको इस तरीके से आप ब्लैंक छोड़ेंगे। एक बात को और ध्यान दीजिएगा, जब प्रारूप, नमूना, ड्राफ्ट आपका आ रहा है उस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि यहाँ पर क्या होगा, इसी तरीके से डॉट 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 बनाकर छोड़ा जाता है नमूने में। ठीक है। फिर इधर एग्जैक्टली प्रेषक के सामने इधर इस साइड आपका क्या होगा, पत्रांक होगा, इसको भी ब्लैंक छोड़ेंगे आप। और सेवा में जस्ट सामने आपके सामने क्या होगा, दिनांक और स्थान। इस तरीके से बॉक्स बना के इस तरीके से बिंदुवार आप इसको छोड़ देंगे। ये आपके लेटर का शुरुआत होती है यहाँ से। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसके नीचे जस्ट देखिए जो अनुभाग लिखा हुआ है, ये सेवा में जो लिखा है इसके जस्ट नीचे आएगा, क्योंकि एक पेज पे पूरा आ नहीं सकता इसलिए मुझे अलग अलग स्लाइड पे रखना पड़ा आप लोग के लिए। तो जस्ट उसके नीचे आपका अनुभाग आएगा। अनुभाग मतलब जिस पर्टिकुलर विभाग के अंदर कई अनुभाग बटे होते हैं, जिस भी अनुभाग में आपको देना उस अनुभाग में, उस अनुभाग के जस्ट नीचे आपका सब्जेक्ट आएगा, विषय, कि आपका जो विषय, जो लेटर है किस विषय पर लिखा जाना चाहिए या किस विषय के लिए लेटर प्रेषित किया जा रहा है। तो उसके बाद विषय आता है और विषय अनुभाग। ध्यान देना, एक बहुत गहरी और गंभीर बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि प्रेषक सेवा में एक सीध में है, उसी के जस्ट नीचे आपका आता है अनुभाग और उसी के जस्ट नीचे आता है विषय। ये सारी चीजें एक लाइन में चल रही हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और इधर आपके जस्ट प्रेषक के सामने पत्रांक और सेवा में जस्ट सामने दिनांक, ये दोनों आमने सामने। ठीक, उसके बाद अनुभाग विषय हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इधर करके आप क्या लिखेंगे, महोदय। महोदय कॉमा का भी विषय ध्यान दीजिए, लेटर में हमेशा बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ता है, नहीं तो लेटर में आपको नुकसान होने की संभावना बहुत बन जाती है। तो महोदय, महोदय के बाद आपको अपने लेटर की जो शुरुआत करनी ड्राफ्टिंग के लिए, उपरोक्त विषय के संदर्भ में या उपरोक्त विषय में निर्देश हुआ है, निर्देश, डायरेक्शन। ठीक है, उपरोक्त विषय के संदर्भ में निर्देश हुआ है या उपरोक्त विषय के संदर्भ में निर्देश हुआ है कि करके फिर डॉट 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 आपको करके अपना यहाँ पर लेटर को आगे बढ़ाना। ध्यान देना, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पहला पॉइंट होता है वहां पे नंबर 1 नहीं लिखा जाता है, और उसी के जस्ट नीचे अगर आपकी बात एक पॉइंट में पूरी नहीं हो पा रही तो अगर आप दूसरा पॉइंट लिखते हैं तो उसके जस्ट नीचे नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 1 का प्रयोग नहीं होता लेटर में, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर इसको आप करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। नंबर 2 से नंबरिंग शुरू होती है और नंबर 2 के बाद ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कहीं तक भी जा सकता है जहां तक आपकी इच्छा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपकी बात यहाँ पर आपने जो लिखा वो पूरा हो गया। तो उपरोक्त गलत होता है, वर्तनी के अकॉर्डिंग उपयुक्त। बिल्कुल दिव्या, देखिए ये क्या है, टाइपिंग एरर्स हैं, उसको ध्यान दीजिए, उपयुक्त ही सही होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर्स वगैरह हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें ध्यान रखना। पूरा लेटर फॉर्मेट में आपके सामने आता कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि पीपीटी पे रखना है मुझे, उसको मुझे स्लाइड कर करके पढ़ाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात आपने कही, उपर्युक्त है ये, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त लिखा भी हुआ है ना। अब यहाँ पर जब आ गया तब इसको ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा था इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रेषक, उसी के नीचे सेवा में, उसी के नीचे अनुभाग, उसी के नीचे विषय, और फिर उसी के नीचे जो है ध्यान रखिएगा, जब आपका बॉडी पार्ट लेटर का पूरा हो जाता है, यानी ये जो सेक्शन आप पूरा लिख ले जाते हो, इसके जस्ट बाद जो है आप क्या नीचे, उसके नीचे लिखते संलग्नक, यानी कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए हैं उसके बारे में यहाँ बताएंगे। और उसी के जस्ट नीचे आप ये लाइन जोड़ते हैं, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ठीक है, ये आपने बता दिया। अब किसको किसको भेजी गई है वो आप मेंशन कर देंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ प्रारूप और ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस चीज को तब मेंशन नहीं करना है। प्रारूप और डॉक्यूमेंट जैसे जैसे बना हुआ है सेम ऐसे ही आपको लिख के चले आना है, एकदम कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा। अब बात राइट हैंड साइड के सेक्शन की आती है। हमने बताया तो सबसे ऊपर पत्रांक हो गया, उसके नीचे दिनांक और स्थान। उसके बाद आपका लेटर, जब लेटर खत्म होगा तो निचले हिस्से में क्या होगा, भवदीय।
भौदी, भौदी के बाद हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, इसी तरीके से। और फिर उसके नीचे क्योंकि अगर प्रतिलिपि लिखी है तो फिर से आपको करना क्या है, आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम और पदनाम का जो है यहाँ पर आपको वर्णन करना होगा। तो ये पूरा फॉर्मेट है किस चीज का, सरकारी पत्र का। अगर प्रारूप नमूने की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक। इसी क्रम में आपको एक लाइन, एक ये सब कुछ एक सिंगल पेज पे लिखने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। क्लास के बाद आप लोग करिएगा इसी को एज इट इज एक सिंगल पेज पे A4 साइज पे उतार लीजिएगा आप लोग। तो आपके पास शासकीय पत्र का पूरा प्रारूप और नमूना जो है यहाँ पर पहुंच चुका होगा। बात करें इसके उदाहरण की, यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताइए किसी को, इसके प्रारूप में किसी को कोई डाउट, कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके उदाहरण की, ठीक है। अब देखिए दो प्रकार का मतलब बताया मैंने क्वेश्चन आता है, एक प्रारूप लिखने को आता है, एक उदाहरण लिखने को आता है। उदाहरण में दो चीजें होती हैं, या तो वो कोई टॉपिक दे देंगे खुद ही आपको, ठीक है, जैसे कि जिलाधिकारी की तरफ से मंडलायुक्त को एक शासकीय पत्र जो है भेजिए, कोई टॉपिक देंगे, या सीधे कह देंगे कि आप जो है एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए शासकीय पत्र का। तो एग्जाम के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आपसे प्रारूप पूछ रहा है, ये उदाहरण पूछ रहा है। यहाँ लोग गड़बड़ करके आते हैं, पूछता प्रारूप है लिखाते हैं उदाहरण, पूछता उदाहरण है लिखाते हैं प्रारूप। तो दोनों चीज का आंसर समझ के तब उत्तर दीजिएगा। प्रारूप में जो मैंने पहले बताया डॉट 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 करके आना है, सिर्फ जो जो चीजें लिखी है वही लिखनी है और आपको उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। उदाहरण में आपके ऊपर है कि अगर क्वेश्चन में कोई संदर्भ दिया है तो संदर्भ के आधार पर आप लेटर लिखेंगे, और संदर्भ नहीं दिया है तो फिर आप अपने मन से कोई सा भी लेटर लिख सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक शासकीय पत्र, इस एग्जाम्पल के रूप में प्रेषक क ख ग। ध्यान दीजिएगा अगर उदाहरण में भी तो आपको किसी का नाम नहीं देना है, क ख ग का प्रयोग करना है। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। के बाद सेवा में जिलाधिकारी मुरादाबाद, मैंने क्या बताया था, पदनाम और शासकीय पता, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या है, पत्रांक है आपका, ये पत्रांक कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, जब जैसा मैंने अनुभाग बताया था तो परीक्षा अनुभाग एक आपने मेंशन यहाँ कर दिया, और उसके ठीक सामने क्या किया है आपने, दिनांक 25 जून 2018 इलाहाबाद, ये नोट कर दिया, डेट बना दिया आपने। फिर यहाँ पर बात आई विषय की, मैंने कहा था विषय आप देखिएगा, विषय क्या है, प्रशिक्षित स्नातक सामान्य चयन प्री परीक्षा 2018 हेतु परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। ये आपने विषय कर दिया, तो इसके नीचे आपने महोदय लिखा, और यहाँ पर आपने फिर अपना लेटर शुरू किया। उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत परीक्षा दिनांक 25/8/2018 को प्रारंभ होगी। उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु मुरादाबाद जनपद में कुल 50 केंद्रों की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, जो लेटर में लगे कि सरकारी पत्र की लैंग्वेज है। ये नहीं कि कुछ भी लिखे, जैसे घर पे चिट्ठी लिखते हो आप किसी को मैसेज कर रहे हो, ऐसा नहीं, उसकी भाषा अपनी होती है। किसी दिन इसकी विशेषता लेके आऊंगा, फिलहाल आज एग्जाम्पल से काम चलाइए। फिर आवश्यक परीक्षा केंद्रों की संख्या तिथिवार निम्नवत है, आपने सारणी बना दी। ये एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ भी कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। इस तरीके से सारणी बना दी कि इस डेट को पर्टिकुलर एग्जाम है, कहाँ कहाँ सेंटर हमें चाहिए, आपने मेंशन कर दिया। और उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट में जो मैंने बताया था, पॉइंट नंबर 2 से जो शुरू होता है, ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 1 पे 1 नहीं डलेगा, पॉइंट नंबर 2 पे 2 डलता है। अतएव 600 अभ्यर्थियों को बैठने की क्षमता वाले ऐसे विद्यालय जहां इस महत्वपूर्ण परीक्षा को संपन्न कराने हेतु साफ सुथरे हॉल, कमरे, फर्नीचर तथा प्रकाश की व्यवस्था आदि का समुचित प्रबंध हो, तो उक्त परीक्षा केंद्र के रूप में चयन कराकर संलग्न प्रारूप पर सहमति माध्यमिक शिक्षा परिषद को विलंबवत दिनांक 5/7/2018 तक अवश्य उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। भाषा शैली को समझिएगा, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया है, आप इसको भाषा को जो है बहुत मर्यादित और संयमित भाषा में जो है लेटर लिखना पड़ता है। कारण क्या है कि लेटर की जो लैंग्वेज होती है बहुत सिस्टमेटिक होती है। तो ये लेटर का सेकंड पार्ट जैसे हम लोगों ने देखा। उसके बाद संलग्न यथोक्त मतलब जो भी संभव है। फिर प्रतिलिपि क्या है, जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है प्रतिलिपि। और फिर यहाँ पर आपका भौदी आ गया है, हस्ताक्षर डैश डैश डैश, क ख ग जो ऊपर जो भेजे थे उन्हीं के हस्ताक्षर हो जाएंगे आप क ख ग के सचिव के। और फिर आज्ञा से हस्ताक्षर क ख ग सचिव, क्योंकि प्रतिलिपि की जो होती कोई और ऐड करता है, इसलिए दोबारा से भी जो है यहाँ पर सेम आदमी का यहाँ पर लिखा रहता है हस्ताक्षर और नाम, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ये पूरा उदाहरण आपका हो गया किसका, शासकीय पत्र का। तो प्रारूप उदाहरण आपके सामने है, कोई डाउट जहां पे भी है पूछते जाइएगा आप लोग। इसी क्रम में अगला टॉपिक है हमारा अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप, ठीक है। अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप कैसे बनता है इसको देख लीजिए एक बार फटाफट आप लोग। देखिए यहाँ पर
अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप है, इधर है प्रेषक, प्रेषक वही, फिर जो भेजने वाला है, फिर उसके बाद नाम, पदनाम जो भेज रहा है, ठीक। और यहाँ पर थोड़ा सा एक गोला मुहर, मुहर जरूर बनाइएगा अर्थशास्त्रीय पत्र में, मुहर आप पूरा बना नहीं पाएंगे, लेकिन कैसा करना है, गोला बना देना बस ऐसे ही, और उसमें लिख देना मुहर, ठीक है। ये इसकी विशेषता होती है अर्थ सरकारी पत्र की। यहाँ पर अर्थ सरकारी पत्र संख्या, उसके नीचे विभाग, अनुभाग और दिनांक आपने मेंशन कर दिया। एवं त्रिपाठी रिटर्न एग्जाम में इस तरह लिखेंगे, बिल्कुल एकदम हूबहू जो बता रहा हूँ इसी को आपको यूज करना है मेंस में। लेटर लिखने को आता है, इस पूरे फॉर्मेट को आप अपने हाथ से उतार लेना सभी लोग, बहुत काम आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों को कर दिया मैंने, बता दिया कि इधर प्रेषक हो गया, इधर आपने अर्थशास्त्रीय पत्र संख्या, विभाग, अनुभाग, दिनांक, स्थान मेंशन कर दिया, बीच में गोला बना देना है मुहर, नाम, और ये डॉट डॉट, जब मैंने फिर आपको बता दिया, जो लोग नया जोड़ लीजिएगा, प्रारूप का अंतर समझिएगा। प्रारूप अगर सवाल में आता है आपके, तो वहां पर इसी तरीके से लिखना, डॉट डॉट डॉट, जितनी जितनी चीजें लिखी हैं सिर्फ उतना ही लिखना है, बाकी सिर्फ डॉट 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 बनाना है आप लोगों को। फिर प्रिय श्री महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज जो है चेंज होती है, क्योंकि अर्थशास्त्रीय है। यहाँ पर संबोधन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रिय श्री महोदय, प्रिय श्री, इन शब्दों का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाने लगता है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि, फिर डैश 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 डैश, इसी क्रम में आप उसमें जो है बात को पूरी कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप जो है बीच में लिखेंगे ससम्मान, लेटर में बीच में ससम्मान, और इधर जो है जहां पे आपने वहां भौदीय लिखा था सरकारी में, यहाँ लिखेंगे भवनिष्ठ, ध्यान दीजिएगा भवनिष्ठ, और यहाँ फिर आपको संलग्नक, जो आपके पास संलग्नक है आपने लिखा है वो, फिर यहाँ प्रेषिती जिसको आपने भेजा है उसका नाम, पत्रनाम, पदनाम और शासकीय पता मेंशन आपको कर देना है। ये आपका हो गया प्रारूप किस चीज का, अर्धशासकीय पत्र का, ठीक है। फिर उसके बाद इसी क्रम में आगे जब बढ़ेंगे तो प्रतिलिपि यहाँ भेजी जाती है। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, आपको कहां कहां प्रतिलिपि भेज रहे हैं उसको बता दोगे, और फिर यहाँ पर आज्ञा से हस्ताक्षर, किसके हस्ताक्षर होंगे, ये प्रेषिती के, जो भेज रहा था, हस्ताक्षर, नाम, पता, जिसको भेजा गया, सॉरी जिसको भेजा गया उसके हस्ताक्षर, उसके नाम वहां पर मेंशन आप कर दोगे। सर प्रारूप में तो लिखेंगे, बट उदाहरण वाले में भी जैसे है वैसे ही करेंगे, नहीं शिवम, अभी मैंने उदाहरण का शासकीय बता दिया है, अभी आपका उदाहरण पे आ रहे हैं, रुक जाइए, इसके उदाहरण पे आएंगे। शासकीय पत्र का प्रारूप और उदाहरण मैंने आप लोगों को बता दिया। अब है ये अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप। अब देखते हैं अर्थशासकीय पत्र का आपका उदाहरण, ठीक है। उदाहरण आइए देखिए, जो आपने वहां पर मैंने कहा था कि उदाहरण दो तरीके से आते हैं। एक उदाहरण क्या होता है कि खुद कह देता है कि एक अर्धशासकीय पत्र का उदाहरण प्रस्तुत करें, तो आप अपने मन से कोई सा भी लेटर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टॉपिक दे देता है आपको एग्जाम में, फलाना टॉपिक पर, जैसे आपको कोई कंडीशन दे देगा कि आप एक जिले में एसडीएम है एक तहसील में, और दूसरे तहसील के एसडीएम से जो पुराना पत्राचार आपका हो चुका था किसी संदर्भ में, उसके संदर्भ में, उस काम को जल्दी कराने के संदर्भ में जो है उनसे आप एक पत्राचार कीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि हमने जो पहले सरकारी पत्र लिखा है उसी के आधार पर हमें पत्राचार करना है और उसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है। तो फिर आप उसको, एक अर्ध सरकारी पत्र बेसिकली होता क्यों है, किसी काम को किसी सरकारी व्यक्ति को याद दिलाने के लिए या रिमाइंडर के रूप में इसका एक तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका उदाहरण है, इसको देखेंगे आप एक बार। अर्धशासकीय पत्र का उदाहरण, इसमें मैंने जैसा बताया था कि अ व स आपको लिखना है, प्रेषक का पता, परीक्षा नियंत्रक 1, और इधर जैसा मैंने बताया था कि अर्थशासकीय पत्र संख्या हो गया, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, सेवा अनुभाग 2, और दिनांक आपने मेंशन यहाँ कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक के विषय व्याप दिया यहाँ पर, अखिल भारतीय सांख्यिकी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017 जो आगामी दिनांक 25 मई 2018 को आयोजित होनी है के संदर्भ में मानक परीक्षा केंद्रों का पुनर्परीक्षण विषय, ये आपका विषय हो गया। विषय मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये फॉर्मेट बहुत ही आपके अच्छे, मतलब परफेक्ट फॉर्मेट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस फॉर्मेट का प्रयोग जो है आप अपने काम में बेझिझक कर सकते हैं, आप लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। फिर शुरू करेंगे हम वैसे। प्रिय श्री महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि प्रश्नगत परीक्षा में सफल आयोजन हेतु आपके द्वारा जनपद गाजियाबाद में 22 केंद्रों का निर्धारण किया गया है एवं उक्त परीक्षा केंद्रों की सूची आपके पत्र दिनांक 1 मई 2018 द्वारा आयोग को प्रेषित कर दी गई है। क्रम मतलब जो ऊपर क्रम है, यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 1 नहीं डलेगा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 से शुरू होगा। फिर
क्रम में पुनः आपसे निवेदन है कि उक्त 22 परीक्षा केंद्रों जिनका निर्धारण आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए मानकों पर है का पुनर्परीक्षण किसी एडीएम एडीएम स्तर के अधिकारी से करवा लिया जाए, जिससे प्रश्नगत परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए। भाषा शैली देखिएगा, इन शब्दों का प्रयोग आपको करना है लेटर लिखते वक्त। फिर 3rd नंबर पॉइंट पे आ गए आप, मैं अनुग्रहित होऊंगा यदि पुनर्परीक्षण की आख्या आगामी 1 सप्ताह के भीतर किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा हाथों हाथ उपलब्ध करा दी जाए। फिर जैसा मैंने बताया था बीच में ससम्मानात कर देंगे। यहाँ देखिए आप लोग एक चीज, यहाँ पर आपको मुहर आप बना नहीं पाएंगे एग्जाम में, अगर नहीं बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश शासन का लोगो है उस तरीके से आप कुछ बना देंगे। और शासकीय पत्र में मुहर का प्रयोग भी यहाँ पर जरूर किया जाता है। ससम्मान हो गया। अगला ग्रहण, जैसा मैंने बताया संलग्नक पुनर्परीक्षण हेतु नियत प्रारूप की प्रति। फिर वहां पर मैंने बताया था कि परिस्थिति का पता श्री कखग जिलाधिकारी 2 का महात्मा गांधी मार्ग, आपने यहाँ परिस्थिति का पता दे दिया। और फिर हस्ताक्षर हो गया जिन्होंने भेजने का प्रयास किया, ह करके हस्ताक्षर का ह मतलब अ व स का। इस फॉर्मेट में आप पूरा प्रारूप जो है प्रयोग अपना करिए। किसके लिए? अर्थशास्त्री के लिए। तो अर्थशास्त्री का प्रारूप और उदाहरण आपके सामने आ गया। इसी क्रम में अगला जो आता है परिपत्र आता है, ठीक है, जो लेटर आता है अगला वो है परिपत्र। परिपत्र, नमूना या ड्राफ्ट, अगर तीनों शब्द इस्तेमाल है, वहां लिखा है एग्जाम में आपके परिपत्र का प्रारूप दीजिए, नमूना बताइए, ड्राफ्ट बनाइए, तो इसका मतलब आपसे एक ही चीज वो पूछ रहा है। ठीक है, अभी इसका जो जो पूरा नमूना प्रारूप है ना, ध्यान दीजिएगा, परिपत्र का वो एकदम सेम होता है सरकारी पत्र की तरह, क्योंकि अमूमन वैसे तो अर्ध सरकारी के रूप में भी परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर क्या होता है आपका ये जो प्रयोग होता है वो होता है आपका सरकारी रूप में। एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए आप सभी लोग, ताकि मैक्सिमम लोग क्लास से जुड़ सकें। एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ क्लास को। तो यहाँ पर सेम जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, लेटर वाला था जो सरकारी पत्र का प्रारूप था, सेम देखेंगे ऐसा ही एकदम डिक्टो। इधर प्रेषक, फिर नाम, पद नाम, शासकीय पता जो भेज रहे हैं, फिर सेवा में किसके यहाँ भेज रहे हैं, समस्त पद। ध्यान दीजिएगा परिपत्र की खासियत क्या होती है, ये कई लोगों को जाता है, समस्त जिलाधिकारी, समस्त मंडलायुक्त, ठीक है, इस तरीके से। तो समस्त पद, तो यहाँ समस्त पद आप लिख के ड्रेस कर देंगे अगर आपसे प्रारूप पूछा है। फिर शासकीय पता, ठीक है, तो उनके जिले के नाम आप डाल देंगे। फिर उसके नीचे जस्ट जैसे वहां अनुभाग डाला था, यहाँ भी आप अनुभाग को डालेंगे। इधर आपको संख्या लिखनी है और जस्ट उसके नीचे दिनांक और स्थान, जैसा कि शासकीय पत्र वाले मैंने आप लोगों को भी बताया है। फिर उसी क्रम में आगे चलेंगे तो क्या होगा, विषय, फिर से विषय आ गया आपका, विषय आपने मेंटेन किया। और लास्ट में लिखेंगे के संदर्भ में परिपत्र, इस लाइन को जरूर लिखिए आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर महोदय, उपरोक्त विषय के उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देश करना है कि निर्देश, यहाँ कहने का निर्देश नहीं हुआ, ये जो परिपत्र जाता है मेनली ऊपर से नीचे की तरफ जाता है अमूमन, ठीक है, कभी क्योंकि एक जगह से मैक्सिमम लोगों तक जा रहा है ये, तो अमूमन जैसे कि मंडलायुक्त से क्या होता है, समस्त मंडल के जिलाधिकारियों को, या जिलाधिकारी की तरफ से समस्त तहसील के क्या नाम है उसको एसडीएम को जाता है, इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पर निर्देश शब्द का इस्तेमाल होगा, जब नीचे से ऊपर जाता है तो निदेश शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। विभाग का क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए जो विभाग होते हैं आपके, जैसे आप मान लीजिए समीक्षा अधिकारी का आपने सुना होगा, समीक्षा अधिकारी सिलेक्शन होता है आपका, उसके ऊपर जब प्रमोशन आपका होता है तो आप क्या हो जाते हो, अनुभाग ऑफिसर, जिसको इंग्लिश में सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। एक जो विभाग होता है कई अनुभागों में बटा होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो लेटर पर्टिकुलर जाता है तो वो एक निश्चित अनुभाग में जाता है, इस अनुभाग के लिए लेटर भेजा गया, परीक्षा अनुभाग, वित्त अनुभाग, इस तरीके से अनुभाग बटे होते हैं, ठीक है विद्या। तो उपरोक्त विषय के संदर्भ में निर्देश करना है कि, फिर डैश 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 करके, और उसके बाद सेकंड पॉइंट यूज करेंगे, उक्त सूचना तत्काल प्रभाव से समय अंतर्गत उपलब्ध कराएं। जो सूचना मांगी गई है उसके लिए आपने नीचे ये बता दिया। फिर यहाँ पर संलग्नक जैसा कि सरकारी पत्र में था, और सेम सरकारी पत्र की तरह यहाँ पर भवदी हो जाएगा, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, यही प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई होती प्रेषित, और फिर उसके नीचे आज्ञा, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, यहाँ किसके हस्ताक्षर होंगे, इन्हीं के होंगे, ठीक है, जिनके भवदी है सेम। ये आपका हो गया इसका परिपत्र का प्रारूप। अब देखते हैं परिपत्र का उदाहरण।
परिपत्र का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण भी सेम ऐसा ही है। प्रेषक क ख ग, परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। फिर सेवा में समस्त अनुभाग अधिकारी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। ठीक, अब देखिए ये जो भेजा है ये किसने भेजा है? परीक्षा नियंत्रक ने भेजा है लोक सेवा आयोग के। ठीक है, इसको भेज रहे हैं समस्त अनुभाग अधिकारी, जितने भी सेक्शन बने हैं लोक सेवा आयोग में उनको भेजा गया है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ रहा, परीक्षा नियंत्रक पद में बड़ा होता है, अनुभाग अधिकारी छोटे होते हैं, तो उनको भेजा गया। इधर क्या है, आपको संख्या लिख देनी है। ठीक है, और फिर यहां नीचे आपको क्या करना है? विषय। विषय विभिन्न परीक्षाओं की वर्षवार पत्रावलियों के डिजिटल अभिलेख तैयार किए जाने एवं उनके समुचित रखरखाव हेतु आवश्यक निर्देशों के संदर्भ में आपने विषय लिख दिया। यहाँ जैसा मैंने बताया था कि इस संख्या के जस्ट नीचे क्या आएगा? आपका दिनांक और स्थान, ये आपने मेंटेन कर दिया आपके परिपत्र में, परिपत्र का उदाहरण। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फिर आपने कहा महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में यह निर्देश करना है कि विभिन्न परीक्षाओं की पत्रावलियों संरक्षणीय महत्व की हैं, जिन्हें विभिन्न शासकीय कार्यों के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से सुरक्षित किया जाना होता है। क्योंकि विगत समय में ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें पत्रावलियों के रखरखाव में भारी लापरवाही ज्ञात हुई है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि समस्त पत्रावलियों को डिजिटल रूप में तैयार किया जाए तथा उनके मूल अभिलेख को लोहे की बंद अलमारियों में संरक्षित किया जाए। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट आ गया आपका, तक्रम में सभी अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अनुभाग स्तर पर ऐसे समस्त पत्रावलियों का विवरण वर्षवार तैयार कराएं जिसे डिजिटलीकरण की प्रक्रिया समयबद्ध पूरी तरीके की जा सके। तो ये आपका इसका उदाहरण हो गया पूरा, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने अपने कहां पर, जब आप उदाहरण के रूप में करें। आप लोग करना क्या, यहाँ तो अलग अलग स्लाइड पर मैं आपके सामने लेकर आ पाया हूँ, आप लोग करना क्या, इसको रोक रोक के क्लास को एक एक पेज पर पूरा पूरा उतार लेना। ठीक है, एक जगह सरकारी पत्र का प्रारूप और उसका उदाहरण, फिर इसी तरीके से सरकारी पत्र का प्रारूप फिर उदाहरण, फिर परिपत्र का प्रारूप फिर उदाहरण। तो ऐसे आपके पास क्या होगा कि सारे लेटर और प्रारूप तैयार हो जाएंगे और आप लोग एग्जाम जब जाओगे इस फॉर्मेट को यूज करना, अच्छा नंबर मिलेगा आपको लेटर। फिर अगला पॉइंट है यहीं पर, इसी लेटर का है ये, यदि आवश्यक समझे तो इस हेतु दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विविध अनुभाग से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए सचिव महोदय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है। आपके ऊपर है कि आप एक पॉइंट में अपने लेटर को खत्म करना चाहते हैं, 2 पॉइंट में खत्म करना चाहते हैं, 3 पॉइंट में खत्म करना चाहते हैं। देखिए कम से कम 2 पॉइंट में जरूर रखिए लेटर को, कारण क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट वाले को नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, फिर उसके नीचे वही भवदी हो गया, हस्ताक्षर क ख घ परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक ने भेजा था, उन्हीं के हस्ताक्षर यहाँ पर हो गए। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक आप लोग को? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हम लोगों ने 3 टॉपिक पे बात कर लिया, सरकारी पत्र के प्रारूप और उदाहरण पर, और सरकारी पत्र के प्रारूप और उदाहरण पर, और परिपत्र के प्रारूप और उदाहरण पर। अब इसी क्रम में अगला जो है आपका वो है कार्यालय आदेश। यहां भी ध्यान दीजिएगा, प्रारूप, नमूना, ड्राफ्ट, इन तीनों में से किसी का जिक्र हो क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, प्रारूप बनाना है। मैक्स कितने पॉइंट होने चाहिए और बेस्ट कितने? 2 से 3 बस, 2 से 3 बेस्ट होता है। ठीक है, लैंग्वेज लेकिन जैसी मैंने बताई है ना, इसी तरीके की लैंग्वेज यूज करनी है, सधी हुई लगे कि सरकारी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लेमन लैंग्वेज की कोई यहाँ पर जगह नहीं है। किसी दिन ऐसा करूंगा, किसी क्लास में इसकी विशेषता और उसके लेखन शैली के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। फिलहाल प्रारूप और उदाहरण की बता रहे हैं, विशेषता के बारे में बताएंगे किसी क्लास में। देखिए जो कार्यालय आदेश है वो इस प्रकार लिखा जाता है, कब कब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी आप लोगों को समझाना पड़ेगा, किसी क्लास में लाते हैं उसके लिए भी। तो कार्यालय आदेश, उसके नीचे विभाग, अनुभाग, देखिए यहाँ पर बीच में लिखा जा रहा सब कुछ, यहाँ पर सब कुछ बीच में है, इसका अच्छे से ध्यान दीजिएगा। विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान, फिर कार्यालय आदेश संख्या डैश डैश डैश, फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा है, कार्यालय आदेश, यहाँ बीच में लिखा जाएगा। पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कर लेंगे सेम लैंग्वेज, हाँ कर लीजिए, थोड़ा बहुत 19-20 में कोई दिक्कत, यही तरीका ही होता है लेटर को। बाकी और बहुत सारी किताबों में दिया होगा, लेकिन फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा, हर जगह एग्जैक्ट नहीं मिलता है, ये सब फॉर्मेट ऑफिशियल है, अच्छे हैं फॉर्मेट। फिर कार्यालय आदेश के बाद यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, श्री डैश 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 को आदेशित किया जाता है कि डैश 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 डैश, ये आपका प्रारूप हो गया इस तरीके से सेम। फिर आगे पॉइंट नंबर 2 है आपका, उसी के जस्ट नीचे आएगा, ध्यान दीजिएगा, तत्काल प्रभाव से उक्त को अनुपालन सुनिश्चित करें। यहाँ हस्ताक्षर
नाम पदनाम, किसके हस्ताक्षर नाम पदनाम होंगे? जो एक कार्यालय आदेश जारी कर रहा है। कार्यालय आदेश जारी कौन करता है? जो विभाग का कार्यालय का प्रमुख होता है, हमेशा लगभग वही अमूमन जारी करता है, तो उसके ही हस्ताक्षर नाम और पदनाम यहाँ पर आपके यूज होंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई होती प्रेषित। यहाँ पर 2 पॉइंट बना के छोड़ दीजिए आप, और फिर उसके नीचे आज्ञा, फिर से इनके ही नाम और पदनाम यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। प्रारूप में कुछ नहीं होगा, बस इतना ही लिखा रहेगा, नाम डैश 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 पदनाम। किसी प्रकार का आपने एक्स वाई जेड ए बी सी यहाँ पर आपको प्रयोग नहीं करना है, ठीक, अगर प्रारूप आपसे पूछ रहा है तो। अब बात कर लेते हैं कार्यालय आदेश के उदाहरण की। क्या उदाहरण देख लेते हैं एक बार इसको। देखिए, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, विविध अनुभाग, संख्या 45 ख, जो भी मन करे डाल दीजिए, दिनांक जो भी मन करे डाल दीजिए, कार्यालय आदेश संख्या जो भी मन करे डाल दीजिए, ठीक। फिर यहाँ आपने मेंशन किया कार्यालय आदेश श्री य ल व श्री प फ ब अनुसेवक को आगामी दिनांक 12 जून 2018 से आयोजित किए जाने वाले डायट प्रवक्ता प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने तक साक्षात्कार परिषद के साथ संबद्ध किया जाता है। उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे तक यमुना भवन प्रथम तल पर दर्ज की जाएगी। उक्त कार्मिक तत्काल प्रभाव से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, ठीक। एकदम भाषा को ध्यान दीजिएगा। फिर वहीं पे हस्ताक्षर जो कार्यालय का प्रमुख होगा, क अनुभाग, क्योंकि ये लेटर अनुभाग अधिकारी की तरफ से जारी किया गया है, तो यहाँ पर मेंशन होगा। कुलदीप चक्रवर्ती सर ऐसे राइटिंग भी करवा दीजिए, ठीक है। किसी दिन ऐसे राइटिंग का भी लेके आते हैं कुलदीप, ठीक है। फिलहाल लेटर पे कर लेते हैं। इस तरीके से आप कार्यालय आदेश का उदाहरण जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ किसको भेजी गई है, इस बारे में सूचना कौन कौन इस बारे में जानकारी रखते हैं? परीक्षा नियंत्रक, प्रभारी अधिकारी, विविध अनुभाग, विभिन्न विभागों के जो प्रभारी अधिकारी है उन तक ये सूचना भेजी गई है। फिर यहाँ पर आज्ञा से हस्ताक्षर क अनुभाग अधिकारी जिन्होंने कार्यालय आदेश जारी किया है। सर निबंध के लिए कौन सी पत्रिका पढ़ें? कुलदीप सोनी, मेरा मानना है कि निबंध के लिए आपको किसी पत्रिका को नहीं पढ़ना चाहिए, मल्टीपल चीजों पर आप यूज करके निबंध कराइए। कारण क्या है कि निबंध एक ऐसी चीज होती है जिसका नाम ही निबंध है। निबंध मतलब बिना बंधन का, ठीक है, इसमें बंधन होता है। अगर आप किसी पत्रिका को पढ़ के जाएंगे तो आप बंधन में बंध जाएंगे ना, तो बंधन में बंध के जब निबंध लिखेंगे तो निबंध उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। जय हिंद आरिफ साहब। तो करना क्या है कि कई मल्टीपल सोर्सेस यूज कीजिए, उस मल्टीपल सोर्सेस को डाटा चीजों को यूज करके आप अपने निबंध में प्रयोग कीजिए। कैसे लिखा जाएगा निबंध, वो उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लेके आ जाऊंगा, तो उसको बता दूंगा कि इस पैटर्न पे आप निबंध लिखें तो आपके निबंध में ज्यादा अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है कुलदीप। फिर अंतिम हम लोग का जो पत्र आता है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, इसके अलावा ध्यान देखिए 3 और आते हैं, बताता हूं अभी। तो अंतिम जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में, हाँ, फैक्ट कलेक्ट करके लिखना बेस्ट होता है, बिल्कुल दिव्या। कारण क्या होता है कि आप अगर एक ही किताब से मान लीजिए घटना चक्र या कोई भी किताब मार्केट में आ जाती है, 10 लोग निबंध पढ़े वही लिख के चले आए, तो उसमें फिर नंबर नहीं मिलता। अगर आपने कुछ अलग से प्रस्तुति की है निबंध में तो ही नंबर मिलता है। निबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पीसीएस में। 150 सब नंबर का आता है और 50-50 नंबर के एक निबंध होते हैं। वैसी दशा में यहाँ पर लोग 100 से लेकर 110 नंबर तक भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगली बात आती है विज्ञप्ति अधिसूचना, इसका प्रारूप, नमूना और ड्राफ्ट पर, ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये विज्ञप्ति अधिसूचना, यहाँ पर भी इसका थोड़ा थोड़ा मैटर और आपका उसका मैटर, इसका कार्यालय आदेश का एक जैसा देखने में लगेगा। विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान, विज्ञप्ति, ठीक, यहाँ पर आपको इस तरीके से मेंशन करना है। फिर लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इस बात को समझिए। कार्यालय आदेश एक कार्यालय के अंतर्गत ही और उस कार्यालय के लोगों के लिए जारी की जाती है। अधिसूचना जो है व्यापक स्तर पर, राज्य और राष्ट्र स्तर पर जारी की जाती है, तो इसकी आधिकारिकता और इसकी जो पहुंच है वो व्यापक है। इसी क्लास में मैं करूंगा क्या, सारे लेटर्स की विशेषता और क्यों कौन सी जारी की जाती है उसके लिए भी क्लास लेके आऊंगा। एक क्लास में हो नहीं पाएगा। लेटर राइटिंग के लिए भी बुक बहुत मार्केट में है, मार्केट में कमी नहीं किताबों की। पुष्पेंद्र सोनी, प्रणाम सर जी। आपकी क्लास डेली होती है क्या? बिल्कुल डेली होती है। 4 PM पे मॉडर्न हिस्ट्री क्लास हम लोग करते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। इसके अलावा 7:30 बजे ये मेरी क्लास की टाइमिंग्स है। जीके जीएस की क्लास ऐप पर आती है मेरी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री होती है वो, शाम 7:30 बजे। 30 महत्वपूर्ण सवाल डेली करते हैं जीके जीएस के आधे घंटे में, और 8:15 बजे से करंट अफेयर की क्लास करते हैं डेली हम लोग 8:15 से 9:15 तक। ये क्लासेस मेरी डेली चलती है।
ये जो क्लासेस पत्र लेखन वाली लाया हूँ आज स्पेशल लेकर आया हूँ, और इसी प्रकार की एक क्लास आज स्पेशल और आई थी महात्मा गांधी के ऊपर 5:30 बजे इसी चैनल पे। इस चैनल पे जो पर्टिकुलर क्लास है वो 4 PM पे मॉडर्न हिस्ट्री की आपको मिलती है डेली बेस पे। तो विज्ञप्ति अधिसूचना इसी तरीके से आपने बनाया, फिर यहाँ लिखा एतद्वारा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि डैश डैश डैश। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर 2, किसी भी लेटर में नंबर 1 पॉइंट नहीं डाला जाता है, हमेशा शुरुआत अगर नंबरों की होगी तो पॉइंट नंबर 2 से। इस बात का बहुत विशेष ध्यान आप सभी लोगों को देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या हो जाता है, हस्ताक्षर नाम पदनाम जिसने अधिसूचना जारी की है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संपादक समस्त दैनिक समाचार पत्र, देखिए जो प्रतिलिपि वाले में आपको मेंशन करना है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो सभी न्यूज़पेपर्स में निकाला जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अनुभाग अधिकारी अभिलेखागार, यहाँ पर भी अनिवार्य रूप से एक प्रतिलिपि भेजी जाती है नोटिफिकेशन की सुरक्षित रखने के लिए। जो अभिलेखागार है जहाँ पे सारे अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं, वहां पर भी एक भेजी जाती है कॉपी, और एक कॉपी सभी समाचार पत्रों को भेजी जाती है ताकि इसका अगले दिन प्रकाशन अखबार में हो सके। फिर आपको यही आज्ञा से हस्ताक्षर नाम और पदनाम, ये किसके हस्ताक्षर होंगे, जहां ये थे उनके ही यहाँ पर फिर से हो जाए। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, प्रारूप में लिखना सिर्फ इतना जितना इसमें लिखा हुआ है। तो प्रारूप आ जाए, नमूना आ जाए, ड्राफ्ट आ जाए, आपको इसी क्रम में इसको लिखना है। और फिर उसके बाद जब आपसे उदाहरण या तो खुद दे दे वो, या आपसे कह दे कि उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, तब आप उदाहरण दे दीजिए अधिसूचना है और विज्ञप्ति का। उसमें देखते हैं क्या है। पत्र लेखन बहुत ही अच्छा कराया है, एक क्लास और कभी लेकर आएंगे। ठीक है, एक क्लास और लेके आएंगे जिसमें इनकी विशेषता और किस किस चीजों का ध्यान रखा जाता है, अंतर सरकारी और सरकारी में, अधिसूचना और विज्ञप्ति में, अधिसूचना विज्ञप्ति में क्या अंतर, कार्यालय आदेश में क्या, परिपत्र क्या होता है, इन सबका उनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसकी एक क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। इसका उदाहरण देखते हैं एक बार। तो विज्ञप्ति अधिसूचना का उदाहरण है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश, विविध अनुभाग संख्या बता दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, दिनांक कुछ भी लिख दीजिए, कार्यालय आदेश में कुछ भी लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आप डालेंगे हेडिंग विज्ञप्ति इस संदर्भ में, रिक्तियों के संदर्भ में, नोटिफिकेशन आ रहा है किसी एग्जाम के लिए। महात्मा गांधी वाली क्लास और ये क्लास PDF, हाँ टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का लिंक। मैं अभी थोड़ी देर बाद जब सारी क्लास खत्म होगी सारी क्लासेस की PDF वहां पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग एक सिंगल पेज पे लिख लेना सारा, क्योंकि लेटर हमेशा एक पेज पर ही कोशिश करना बना लो, एग्जाम में भी न आया तो सेकंड पेज यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करनी चाहिए कि एक पेज पे हो जाए। तो विज्ञप्ति के संदर्भ में नोटिफिकेशन आया हुआ, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में 418 रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन आगामी दिनांक 5 जून 2018 से भरे जाएंगे। ऑनलाइन फीस जमा करने की तिथि दिनांक 5/6/18 से फलाना तक है, शाम 5 बजे तक की होगी, तथा निर्धारित प्रारूप पर ऑफलाइन आवेदन आयोग के पोर्टल संख्या 3 पर, पटल संख्या 3 पर दिनांक 5/7 से 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है किसके लिए, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के लिए। इसी क्रम में आगे, उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, सभी अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन में भरे गए दावों के अनुसार औपबंधिक रूप से परीक्षा में शामिल किया जाएगा। किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा जांच किए जाने पर यदि उनके दावे प्रश्नगत परीक्षा हेतु विज्ञापित शर्तों के असंगत होंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। फिर अगला पॉइंट, उक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आयोग की अधिकृत वेबसाइट www.upSSC.nic इन पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन संक्षिप्त जारी हुआ है। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो आपने सारी बात अपनी पूरी कर दी। और फिर यहाँ पर हस्ताक्षर किसके, परीक्षा नियंत्रक क नाम कहीं भी नहीं लिखना, किसी का काल्पनिक नाम भी नहीं लिखना है। नाम जब भी लिखने को आए क ख ग अब स ब स कुछ भी लिखिए, लेकिन नाम नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, नंबर कट जाएंगे और पेनल्टी भी पड़ जाएगी आप लोगों पे। लेटर में किसी का कोई काल्पनिक नाम आप यूज नहीं करेंगे, किसी का भी, सिर्फ क ख ग अब स ब स कुछ भी लिखिए, लेकिन किसी का भी काल्पनिक नाम भी, न तो ओरिजिनल न तो काल्पनिक, यूज नहीं करना है। वो संकेत माना जाता है, नंबर कट जाएगा, डिबार भी हो सकते हैं। फिर उसके नीचे प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संपादक समस्त दैनिक समाचार पत्र,
अनुभाग अधिकारी लेखाकार, जैसे मैंने बताया कि अनिवार्य रूप से यहाँ पर जाता है, तो इसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ से आज्ञा हस्ताक्षर क ख ग परीक्षा नियंत्रक करके आपने अपना क्या किया, लेटर का समापन कर दिया। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को काफी कुछ मदद मिल गई होगी लेटर के संदर्भ में। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को, और चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कीजिएगा आप लोग। अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो, मेरा कोड TS10 आप लोग जरूर प्रयोग करें, 10% का आप लोग को डिस्काउंट और मुझे थोड़े से क्रेडिट्स मिल जाएंगे। और मेरी डेली क्लासेस 4 PM पे इसी चैनल पर आती हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, और साथ साथ 7:30 बजे मेरी क्लास आती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। 30 मिनट में 30 GK GS के सवाल करते हैं महत्वपूर्ण, और 8:15 पे हमारी क्लास आती है 8:15 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहां पे 30 सवाल 30 मिनट में करंट अफेयर के करते हैं। ये दोनों क्लासेस जो है 7:30 और 8:15 वाली अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर है, और पूरी तरीके से आप लोगों के लिए फ्री है। ये क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री की आपको मिलती है 4 PM पे इसी चैनल पर। किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बताइए, और इसको क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा आप लोग, और लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये क्लास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक कमेंट बॉक्स में, नीले बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो मेरी प्रोफाइल भी आप लोग फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी की, ताकि वहां पर भी अगर मैं कुछ इस तरीके का सेशन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लेके आता हूं तो आप लोगों तक उसकी सूचना पहुंच सके। वहां पर तत्काल PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। कमेंट बॉक्स में जो नीला बॉक्स है, इसके माध्यम से आप मेरी प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। पुष्पेंद्र सोनी PDF के लिए 2 तरीके हैं, आप एक तो मेरी प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, ये जो कमेंट बॉक्स में नीले बॉक्स में दिखाई दे रहा है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसके माध्यम से मेरी प्रोफाइल और साथ में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको कर लें। मैं वहां पे प्रोफाइल अभी कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अपनी क्लास में कल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आप लोग की जिम्मेदारी होगी कि मैक्सिमम लोगों तक क्लास को पहुंचाएं। लेटर प्रॉपर PCS के सारे करा दिए हैं, इसमें RO वाले रह गए हैं गरिमा पांडे। 3 लेटर और हैं जो RO के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5 तो मैंने पहुंचा दिए हैं किसी दिन, और मैं RO वाले भी ला के इसमें इंक्लूड कर दूंगा। जो ये RO में भी आते हैं, इसके अलावा 3 और RO में आते हैं, उसके लिए फिर किसी दिन ला देता हूं मैं, ठीक है। चलिए तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कीजिएगा। अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में आप लोग को एडमिशन लेना हो, मेरा कोड TS10 आप लोग अवश्य प्रयोग कीजिएगा, आप लोगों को 10% का डिस्काउंट, और अभी जो ऑफर चल रहा है वो भी मिल जाएगा, और मुझे थोड़े से क्रेडिट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।